मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की खूब सारी बधाइयाँ। खूब अच्छा ये साल आप सबका बीते और खूब बढ़िया स्वस्थ रहिए, तरक्की करिए, कामयाब रहिए और अच्छे से ये साल सब लोग बिताइए। तो आज चलते हैं आपको ले करके विश्वनाथ मंदिर बनारस का। इस समय हम लोग सोचे थे सुबह 8 बजे ही निकल जाएंगे, लेकिन आज इलाहाबाद में इधर का मौसम अच्छा नहीं था, बहुत ठंड हो रही थी। तो अभी बज रहे हैं 11 और अब हम लोग सब लोग रेडी हो गए। तो अब हम लोग जा रहे हैं, लेकिन सुल्तान को थोड़ा सा देखना है कि वो मेरा भतीजा आएगा उसको देखने के लिए, तो उसको घर पे छोड़ेंगे क्योंकि उसको ले जाना पॉसिबल नहीं है बाहर। तो अभी थोड़ी देर में निकलते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज बनारस और बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कराते हैं और ख़ुद करते हैं। अभी तो पता नहीं कितनी देर में मिलेगा दर्शन, अभी नहीं पता, लेकिन चलिए साथ में चलिए। तो ये है पहले अभी सुबह का वीडियो। ये सुबह लगभग इस समय बज रहे हैं 7। तो मैंने सबसे पहले अभी तो ब्रश हो गया और पहले मैंने सोचा झाड़ू लगा दूँ, पूजा वूजा हो जाए तब फिर घर से निकले। तो सबसे पहले मैंने सुबह उठ के पूरे घर में झाड़ू वाड़ू कर दी। झाड़ू पोछा तो नहीं लगाया था, झाड़ू बस की थी। और फिर बाहर भिला लगाने के बाद, नहाने के बाद फिर मैंने पूजा करी। और उसके बाद फिर मैंने पूड़ियाँ भी बना ली थी। पूड़ी सब्जी भी बना लिया था खाना वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि रास्ते में लग रहा था कि पता नहीं क्या मिलेगा खाने के लिए। तो लगा कि पहले कुछ बना के रख लेते, क्योंकि सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया था, सब लोग व्रत थे और सब लोग ने सोचा था कि दर्शन करके ही खाएंगे। तो इसीलिए पूड़ी सब्जी मैंने बना करके पैक कर लिया था और घर में मम्मी और भैया के लिए भी रख दिया था। तो ये अभी पूड़ियाँ बन रही हैं और तब तक भाभी भी अपना नहा धो करके उन्होंने भी और काम किए थे। और एक दिन पहले मेरी गैस ख़त्म हो गई थी, मेरी सिलेंडर में, उधर वाले चूल्हे में जो मेरा किचन है उसमें सिलेंडर ख़त्म हो गया था। तो फिर खाना जो है वो इधर भाभी की तरफ बना था, इसलिए आज ये पूड़ियाँ भी मैं भाभी की किचन में बना रही हूँ। तो भाभी के किचन में अब मुझसे काम नहीं होता क्योंकि मुझे छोटा लगता है और अपनी किचन में ही काम करने की आदत पड़ गई है। सुल्तान को घर पे छोड़ करके प्रीत है साथ में, हम लोग चल दिए और अब हम लोग सब लोग बैठ गए और इलाहाबाद प्रयागराज के शास्त्री ब्रिज पे हम लोग हैं। अब बहुत जल्दी गंगा जी आ जाएंगी और उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर निकलेंगे। तो चलिए। ये देखिए नीचे गंगा जी बह रही है, ऊपर ये ब्रिज है जिस पे हम लोग चल रहे हैं। और देखिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इतना ज़्यादा फॉग है, क्योंकि नदी भी है तो फॉग भी बहुत ज़्यादा रहेगा। थोड़ा बहुत उधर तो दिख रहा था बट यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पूरा फॉग सा कोहरा पूरा लगा हुआ है, पूरा कोहरे से भरा हुआ है। और अब हम लोग बनारस पहुंच चुके हैं। ये देखिए यहाँ बनारस लिखा हुआ है, उस साइड से आई लव बनारसी लिखा हुआ है, बट मैं बैक साइड से ले रही हूँ। और सामने ही इसके बिल्कुल सामने जो है वो बनारस का रेलवे स्टेशन है, वो देखिए सामने आपको दिख रहा है। और मुझे बनारस का रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर लगता है, बाहर से बहुत सुंदर लगता है, अंदर तो नहीं जाना हो पाता है क्योंकि ट्रेन से ही सफ़र बहुत कम होता है। बनारस तो हम पहुंच गए हैं और बाबा विश्वनाथ मंदिर के पास में ही है, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर और अभी भी गाड़ी की पार्किंग नहीं समझ में आ रही कि गाड़ी कहाँ पार्क की जाए। और कुछ लोग बता रहे हैं कि पार्किंग पूरी फुल है, तो अभी देखते हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ पे लगती है। ये बाहर निकले हुए हैं देखने के लिए। इधर से आए हैं, उधर ही है। हाँ तो वो तो था ही पार्किंग उधर। लाइन लगाना ही पड़ेगा, लाइन तो लगाना ही पड़ेगा। पता नहीं कोई रॉन्ग आरती की। और ये देखिए पार्किंग पूरी कार से भरी हुई है।
और अब हम लोग बाहर निकल गए हैं और ये देखिए ये लाइन लगी हुई है। पहले विश्वनाथ बाबा हम लोग नहीं गए, उन्हीं के बगल में काल भैरव बाबा जी का मंदिर है। और ये देखिए बनारस की, अगर आप लोग ने, और बनारस की ये देखिए सकरी गलियाँ, इसमें एक दूसरे के मकान इतने सटे हुए हैं कि सूर्य की रोशनी तो शायद ज़मीन तक आती ही नहीं होगी। और बनारस मेरे पूरे वर्ल्ड में शायद इन्हीं सकरी गलियों की वजह से फेमस है। और इतने बड़े बड़े सिद्ध मंदिर, मतलब जिनका नाम है बहुत ज़्यादा, वो मंदिर भी इन सकरी गलियों के बीच में बने हुए हैं। पहले विश्वनाथ बाबा का मंदिर भी इन्हीं सकरी गलियों के बीच में था, लेकिन फिर उसके बाद वो पूरा सा कॉरिडोर बनवाया गया। और अब तो इतना खूबसूरत है कि मैं उसकी आपको बता नहीं सकती। अगर आपने पुराने वाले विश्वनाथ बाबा का दर्शन किया है तो आप नए वाले को देख के दंग रह जाएंगे। मैं खुद दंग रह गई क्योंकि मैंने पुराने ही बाबा का दर्शन किया था, विश्वनाथ बाबा का, और आज मैं जब वहाँ पहुँची तो बहुत अच्छा था। तो फिलहाल ये देखिए ये काल भैरव मंदिर, और इन्हें बनारस का कोतवाल कहा जाता है। कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ ने अपनी नगरी इन्हीं को सौंपी हुई है रक्षा करने के लिए। तो जो भी बनारस आता है या बनारस में रहता है वो इनसे पहले जाके इनका दर्शन करता है, इनसे परमिशन लेता है कि मैं आपकी नगरी में रहने आया हूँ, तभी वो यहाँ पर रह पाता है। तो इन्हें ये काल भैरव बाबा का बहुत सिद्ध मंदिर है जो सभी जगह फेमस है। फाइनली बड़ी मेहनत के बाद काल भैरव बाबा का दर्शन हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए। और अब हम लोग जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने। और देखिए वहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगती है। काल भैरव बाबा में तो बहुत लंबी लाइन थी। फिलहाल चलिए अब वहाँ देखते हैं। चलो बोलो तो। हम लोग का काम हो चुका है चिकना, जूते हो चुके हैं फट। अगर पॉपुलेशन कम हो तो एकदम कैनेडियन लोग, यहाँ पर पॉपुलेशन कभी कम नहीं होती, यहाँ हमेशा आते रहते हैं, दूर दराज, अफ्रीका, चाइना, सब। और अब बच्चों के खाने की मतलब भूख की सीमा बहुत ज़्यादा पार हो गई। वो बेचारे सुबह से कुछ खाए नहीं थे, उन्होंने सोचा था दर्शन करके ही खाएंगे, लेकिन काल भैरव बाबा में ही लगभग 2.5 घंटे लग गए थे। तो अब बच्चों ने कहा कि मम्मी कुछ खिला दीजिए, तो उन लोग के लिए कचौड़ी सब्जी खिलाई, क्योंकि हमने जो पूड़ी बनाई थी वो तो कार में ही रखी हुई है। और ये देखिए अब ये हम पहुंच गए विश्वनाथ बाबा। और विश्वनाथ बाबा का इतना बड़ा गेट मेन सड़क पे, इतना सुंदर, देखने में भी बहुत अच्छा लगा। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये देखिए इस तरह से बनाया गया है अंदर जाने का रास्ता। अंदर जाने के और भी रास्ते होंगे, मैं जिस रास्ते से गई थी मैं इसी रास्ते से गई थी। और अब मेरा मोबाइल जो है वो लॉकर में जमा हो गया था, क्योंकि अंदर कोई भी मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं है, ना मोबाइल ना पर्स, कुछ भी नहीं। तो इसके लिए मैं आगे अब आपको कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी, बस इतना ही मैं आपको दर्शन करा पाऊँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी बाबा की कृपा होगी तो आप स्वयं इस भगवान का दर्शन करने आएंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं आपको नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, नए साल की एंजॉय करिए और मिलते रहिए मुझसे हर एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा घूम लिए। लॉकर नहीं मिल रहा था, हमें ये लॉकर नहीं मिल रहा था। हमने पूरे मंदिर की परिक्रमा करी, लॉकर ही नहीं मिला, पता नहीं कहाँ था वो। और आगे